किए थे दैट वी वर डिस्कसिंग जो आपका डायग्राम अबाउट ऑस्मोसिस, तो उसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे ये वाला ड्राइंग। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये एक बैरियर है, एक मेम्ब्रेन है। तो अब इस मेम्ब्रेन से सेपरेट कर रहा है क्या, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ये आपका वाटर एंड सल्यूट मॉलिक्यूल है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो सिंस यहाँ देखो दोनों का लेवल सेम है, ओके, दोनों का कंसंट्रेट लेवल सेम है, वॉल्यूम इज सेम, बट इसमें सल्यूट ज्यादा है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, लेस होगा, एंड अमाउंट ऑफ वाटर प्योर उस तरफ ज्यादा होगा। तो इसलिए क्या होता है, वाटर जो है वो वहां से इधर आ जाता है। सो दैट इज व्हाट यू आर सीइंग हियर। सो देयर इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, कुछ वाटर मॉलिक्यूल यहां से वहां जा रहे हैं, सॉल्यूट्स इधर जाने का कोशिश कर रहे हैं बट नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द बैरियर। नाउ अब ये जो मूवमेंट है, तो इधर दिखा रहा है, देख रहे हो कि नहीं, यहां भी कुछ सॉल्वेंट जा रहा है, बट ये सॉल्वेंट क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अभी वॉल्यूम बढ़ गया, देख रहे हो, तो नाउ यू सी हियर, या वॉल्यूम बढ़ गया, तो जैसे ही वॉल्यूम बढ़ जाएगा द प्रेशर ऑन द वॉल विल राइज, है कि नहीं, सो दैट इज कॉल्ड Yes, sir. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ऑस्मोसिस के कारण हो रहा है, हाई वाटर लो वाटर। ये जो मूवमेंट हो रहा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के लिए हो रहा है, ओके, एंड एक मोमेंट आएगा कि एक डायनामिक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो प्लीज रिमेंबर, इक्विलिब्रियम डज नॉट मीन देयर इज नथिंग हैपनिंग, इक्विलिब्रियम मीन्स बोथ हैपनिंग एट द सेम रेट। तो समझ रहे हो, तो जिस रेट से ऑस्मोसिस हो रहा है उसी रेट से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी हो रहा है, इसलिए एक डायनामिक इक्विलिब्रियम सा बन गया है। बट अब अगर हम प्रेशर अप्लाई करें, ओके, तो जब हम इधर से प्रेशर अप्लाई करें तो इस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कह सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ प्रेशर अप्लाई करें तो क्या होगा, वी कैन, तो अभी आपका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और बढ़ गया है कि नहीं, ये तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था, उसके बाद हम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वी आर फोर्सिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स टू गो देयर, ओके, सो दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग द स्टार्टिंग कंडीशंस बाय अप्लाइंग ऑस्मोटिक प्रेशर, टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए ये हमारा कंसेप्ट है। एनीथिंग टू आस्क, या विल गो अहेड। तो वही हम डिफाइन करेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो ये सब जो टॉपिक है ये आपका वाटर ट्रांसपोर्ट में और भी बढ़िया से डिस्कस होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, तो इसीलिए अब ये जो कंसेप्ट है हमारा, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली वो मुझे लगता है ये है नहीं क्लास में समीक्षा, वरना मैं बोला कुछ ऊँ की चू नहीं की, तो मुझे लगा वो डैडी को बिठा के चली गई होगी, या वो वीडियो गेम खेल रही होगी, जैसे आयुष पांडा खेलता रहता है वीडियो गेम। नो सर, ये आयुष का लड़की ऐसे आवाज कहाँ से है? नहीं सर, मैंने मैंने क्या ओहो वाह, चलो चलो, मुझे लगा आयुष टा कौन बड़ा झियो वाला कोई लड़ी आजकल। चलो नाउ, सो अब हम लोग थोड़ा गेम्स खेलेंगे। सो इसलिए समीक्षा के लिए मैं कौन सा गाना गाता हूँ, क्विट प्लेइंग गेम्स विथ माई हार्ट। कैन यू टेल मी हु हैज सung दिस सॉन्ग? इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स फॉर आद्यशा अभिजीता, तो वो उसको गा के सुना सकती है मुझे। दैट इज क्विट प्लेइंग गेम्स विथ माई हार्ट। तो इसलिए तुम लोग भी वही करते हो ना, यू आर प्लेइंग गेम्स विथ माई हार्ट। चलिए, सो दैट्स व्हाई क्विट प्लेइंग गेम्स विथ माई हार्ट। Sir, Backstreet Boys. यस, दैट इज बाय बैकस्ट्रीट बॉयज। ओके, चलिए, तो इसलिए डोंट प्ले गेम्स। आदेशा भी इतनी स्वीट है बट पढ़ती नहीं है,
तो इसलिए भी मेरे को बड़ा दुख होता है। हाँ, इसलिए पढ़ाई भी ज्यादा करो, ठीक है आदिशा देवी जी? यू शुड ऑल्सो रीड, यस सर। क्योंकि ऑलवेज सी सत्या हैज बीन वेरी क्लोज टू मी सिंस लोअर क्लासेस, तो उसको मैं डे 1 से यही बोलता आया हूँ कि अगर आप एम्स में गाना गाएंगे ना तो आपका अलग वैल्यू होगा देन अगर आप एक जनरल कॉलेज में गाना गाएंगे तो इसलिए कुछ ऐसा किया जाए कि हम एम्स जाएंगे। यस तो दैट इज व्हाट इज आवर कोशिश। तो उधर आप गाना गाइए, एम्स में बहुत सुंदर प्रोग्राम होता है, उसको पल्स बोलते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए अगर आप पल्स में गाना गाएंगे, पल्स, यस, उस प्रोग्राम को पल्स कहते हैं, जो होल कंट्री के डॉक्टर्स आते हैं एंड अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होता है। अगर वहां आप गाना गा के जीतोगे तो जेजेस विल बी मच मोर हैप्पियर, है कि नहीं? चलिए, बिकॉज माई स्टूडेंट्स रिमेन इन टच इवन आफ्टर गेटिंग थिंग्स। चलिए, so normally the osmotic pressure of the cytosol is same as the osmotic pressure of the interstitial fluid outside cells, तो उसको हम लोग ECF भी बोल सकते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब बिटवीन सेल्स, तो उसको हम ECF भी बोल सकते हैं। मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर आपका साइटोसॉल का है वही ECF का भी है, इसलिए तो नेट मूवमेंट जीरो है कि नहीं? नेट मूवमेंट क्यों जीरो है? बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, which is selectively permeable is the same, cell volume remains relatively constant। समझ में आया आत्मन? ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि Yes, why sir. your cell does not grow in size, आद्या। so why your cell does not grow in size? इसका रीजन है कि we are in dynamic equilibrium with respect to ECF। तो जितना प्रेशर अंदर से है उतना प्रेशर बाहर से भी है, सो नेट प्रेशर डिफरेंस क्या है? जीरो। सो दैट इज वाई ना तो अंदर कोई चीज आ रहा है और ना ही कोई चीज बाहर जा रहा है। ये नॉर्मल कंडीशन है, ओके। सिग्नल मिलने के बाद ये चेंज करेगा। When body cells are placed in a solution having different osmotic pressures than cytosol, however, the shape and volume changes। ठीक है? तो as water moves by osmosis into or out of the cells, their volume increases or decreases। ठीक है? तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग रेड में लिख लेंगे टोनस के बारे में। So a solution's tonicity, okay, तो टोनिक का मतलब क्या है? टेंशन, is a measure of the solution's ability to change the volume of cells by altering their water content। ठीक है? तो इसलिए टोनिसिटी का डिफरेंस क्या है? It is a measure of the solution's ability to change the volume of cells by altering their water content। पानी को अंदर लाना है या बाहर ले जाना है, ये डिपेंड करेगा किस पे? टोनिसिटी पे। क्लियर? तो इसीलिए तो अब अगर हम लोग एक आरबीसी को लेते हैं एंड उसको अलग अलग सोल्यूशन में डालेंगे तो आपका अलग अलग बिहेवियर आएगा। ओके, तो वी विल टेक केसेस। ओके, तो अब हम लोग जो आरबीसी वाला काम करेंगे, सो एनी सोल्यूशन अगर हम लोग लेंगे तो उसमें आपका क्या होगा? ये कौन है? Any solution in which a cell, for example a RBC, okay, RBC shortcut कर देते हैं, maintains its normal shape and volume is an isotonic, okay, तो is an isotonic solution, है कि नहीं? तो उसको हम लोग isotonic solution बोलेंगे। ओके, माने जिस सोल्यूशन में, जैसे प्लाज्मा में
आपका प्लाज्मा में क्या होता है, आपका आरबीसी घूम रहा है, तो व्हाई देयर इज नो चेंज, बिकॉज वो आइसोटोनिक सोल्यूशन है. So any solution in which a cell, for example RBC, maintains its normal shape is an isotonic solution. इसको कैप्स कर देने से होगा ना, isotonic solution. But अब नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, so the concentrations of solutes that cannot cross the plasma membrane are the same on both sides of the membrane in this solution. For instance, a 0.9% NaCl, ये याद रखना है हमारे बॉडी के लिए है, ओके, 0.9% NaCl मतलब 0.9 grams of NaCl in 100 ml of water, okay, so called a normal saline solution, okay, is isotonic for RBCs. Understood? तो नॉर्मल सलाइन, सलाइन जो हम लोग चढ़ता है, तो अब देखो क्या होता है, अगर आप होशो हवास में हो तो आपको ORS पी लेने बोला जाता है, इसको आप ORS भी बोल सकते हो, ओके. तो बट अगर आप पीने के सिचुएशन में नहीं हो, आपको इंजेक्शन से देना पड़ रहा है, तो उसको हम सलाइन सोल्यूशन बोलते हैं. Understood? So if you take it by orally, that is called ORS. If you take it with IV, that is called saline. So the RBC plasma membrane permits the water to move back and forth, but it behaves as though it is impermeable to sodium and chloride. Okay? तो ये इसीलिए वो माने सोडियम एंड क्लोराइड के लिए इम्परमेबल है. इसका मतलब क्या है, वो सभी परमेबल है. So the RBC plasma membrane permits the water to move, but it behaves as though it is impermeable to sodium and chloride. Any sodium or chloride ions that enter the cell through channels or transporters are immediately moved back out by active transport or other means. Okay? When RBCs are bathed in 0.9% NaCl, water molecules enter and exit at the same rate, allowing normal shape. Okay? Now, a different situation results if RBCs are placed in hypotonic solution. तो आप क्या करो कि सिंपली आप ब्लड को काट के ना अपने उंगली को पानी में डालो, तो आप देखोगे पट 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 साउंड होगा. Why? Because वो फट रहा है. तो हाइपोटोनिक में डालने से क्या होगा, ओके, सो a solution that has lower concentration of solutes than the cytosol inside the RBCs. तो क्या होगा, in this case आपका फट जाएगा, उसको हम लोग hemolysis कहते हैं. तो different situation results if RBCs are placed in hypotonic solution, a solution that is okay. तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में आपका hemolysis होगा. सर हाँ बोलो. सर थोड़ा प्रीवियस पेज दिखाएंगे. अभी नहीं दिखाएंगे क्योंकि अभी 1 ही मिनट बच गया है, मैं थोड़ा प्रोसेसिंग कर लूं फिर दिखाएंगे. चलिए, तो अब ये आपको दिखा देता हूँ. हाँ बोलो, देखो. सो दिस इज द प्रीवियस पेज. तो अगर कंसंट्रेशन सेम है तो वो आइसो है, अगर कंसंट्रेशन बाहर कम है अंदर ज्यादा है तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है. एंड अगर बाहर ज्यादा है, ये हम करेंगे, अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक्चुअली,